एडवर्टाइजमेंट लेके आ जाते हैं। वोट से प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, मेरे मोदी वोट से मोदी प्रधानमंत्री है तो बनेंगे। मुमकिन है। मेरे एक वोट से प्रधानमंत्री अरे आपके वोट से नहीं, आपके इस न्यूज चैनल वाले प्लेटफॉर्म से मोदी प्रधानमंत्री बने। अच्छा। सोचने की क्षमता भी मोदी जी के साथ साथ खत्म कर दी क्या? आप तो यूं भी कह दें कि अगर वास्को डी गामा की शादी हुई होती तो वो खोज ही नहीं कर पाता। मोदी जी ने शादी नहीं करी इसलिए देश का भला हुआ। आप तो ये भी कह सकते हैं। तो बजाइए ताली एक बार आप मोदी जी की। आप तो शादी पे- आप भाजपा समर्थक हैं। भाजपा समर्थक, भाजपा नहीं तो आप कौन से समर्थक हैं बताइए पहले आप। हम इस देश के समर्थक हैं। लेकिन जनता को पसंद तो वही आ रहे हैं ना। कौन पसंद आ रहा है जनता को? सीएम योगी ही पसंद आ रहे हैं। एक बार बना दिया, अभी भी लग रहा है कि उन्हीं के हाथ में सत्ता जाने वाली एक बात आप कोई मुझे- उनके यहाँ ना इधर। मत बोलिए। अरे चलिए अरे झूठ झूठ नहीं मत तो बोलिए। अरे झूठ। मोदी जी मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए मोदी हैं। हाई स्कूल कब खुला? मोदी हाई स्कूल जब से खुला, जब से मोदी जी आए हैं। अच्छा। झूठ मोदी जी को चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी लोग विश्वास करते हैं। लेकिन देश बेचते आज पूरा देश देख रहा है, तब भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तब बात से शुरुआत करूंगा कि बीजेपी के दौर में कपड़ों से ज्यादा बिक रहे हैं कफन, फिर भी अंधभक्त कहते हैं कि मजबूत हाथों में है वतन। तो कैसे है मजबूत हाथों में वतन? जरा आप इस बात का जवाब दीजिए। दूसरी बात आ जाते हैं कास्टलिज्म पे। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ करता था वो कास्टलिज्म के नाम पे हुआ करता था, लेकिन उसके साथ साथ आज लोगों की मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और यही महत्वपूर्ण भूमिका के चलते उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी अब उनके हाथ से छिनने वाली है। अच्छा, रोटी कपड़ा मकान की बात की तो रोटी दे रही है राशन के तौर पर, मकान की बात की तो आवास योजना है उनके पास। तो रोटी कपड़ा मकान तो मिल गया ना उन्हें, तो वोट तो जा सकते हैं उनकी पाले में। देखिए, एक बात आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि शायद जब देश के प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि नोटबंदी के बाद अगर काला धन ना आए तो नोटबंदी के 50 दिन बाद आप मुझे बीच चौराहे पे बुला लीजिएगा। अगर उस दिन देश की जनता ने इन्हें चौराहे पे बुला लिया होता तो शायद आज देश के लोगों को ये दिन देखने को नहीं मिलता जो आज वो ये दिन देख रहे हैं। नोटबंदी के बाद मैं आपको तो नोटबंदी जीएसटी के बाद में इस देश की अर्थव्यवस्था एक तरीके से पिटती चली गई, लेकिन देश के मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी औकात नहीं पाकिस्तान पे लाठी डंडे चलाने की, ये हिंदुस्तानियों पे लाठी डंडे भाज रहे हैं, और वो भी हिंदुस्तान के किसानों पर। इनकी औकात नहीं बलात्कारियों पर, रेपिस्टों पर गोलियां चलाने की, उन पर लाठी और डंडे चलाने की, इसलिए चलाकर दिखा रहे हैं सरकार यहाँ इन किसानों के ऊपर। सरकार किसानों पर लाठी और डंडे चलाकर क्या अपनी मजबूती का प्रमाण दिखाना चाहती है कि कितनी मजबूत सरकार है? बताइए। जब देश के प्रधानमंत्री जी से बात की जाए, उनसे बात की जाए कि इस बात को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर बात की जाए, तो प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी से बात की जाए इस देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर, तो इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि जाइए वहाँ अफगानिस्तान चले जाइए। जब इनसे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर बात की जाए, तब इनको पाकिस्तान याद आ जाता है, इन्हें चाइना याद आ जाता है। जब इनसे बात की जाए कि देश के अंदर महिला असुरक्षित है, तब इन्हें याद आ जाता है कि भैया आप उधर देखिए हिंदू खतरे में है, इधर देखिए हिंदू खतरे में, चारों तरफ देखिए तो हिंदू खतरे में है। और जब इस देश के जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे होते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के, मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी के जब देश के जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे होते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को याद आती है डिस्कवरी की शूटिंग करना। जब जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे होते हैं, लोग भूल जाएं लेकिन जनता बखूबी याद रखती है, नेताओं को याद रहे चाहे ना रहे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ डिस्कवरी की शूटिंग में व्यस्त थे, हमारे जवान शहीद हो रहे थे। आपने कहा कि जनता भूल जाती है, जनता भूल जाती है। 2 बार जनता ने ही उनको प्रधानमंत्री बनाया है। जनता ने बनाया है क्योंकि गलती भी जनता से ही होती है, और जनता ने सोचा था कि एक अगर चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो भले ही देश का भला होगा। और देखिए भला इतना भला हुआ कि चाय बेचने वाले ने कब देश को भी बेच दिया पता भी नहीं चला। और एक बात आप मुझे बताइए, एक और देश के अंदर अगर कहीं पे जनता पेट्रोल मांगती है सस्ता, तो इनके नेताजी कहते हैं कि भैया अफगानिस्तान चले जाइए। जनता रोटी कपड़े की बात करे तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए। ठीक है, अब जब बात आती है महाराष्ट्र की, जब ये कहते हैं महाराष्ट्र में लोकतंत्र खतरे में है, तो उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप भी अफगानिस्तान या पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की बिरयानी बेहद पसंद है। ना जाने आपको अफगानिस्तान का क्या पसंद आ जाए, तो इसलिए आप और आपकी पार्टी के नेता पाकिस्तान और अफगानिस्तान जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, सीएम योगी तो एक बड़ा चेहरा है वहाँ पर, सभी लोगों को लुभा रहे हैं, किसानों की बात करते हैं, छोटे किसानों की, दूसरी तरफ लाठीचार्ज भी करते हैं, फिर किसानों के लिए सम्मेलन करते हैं, तो किसानों को लाठीचार्ज भी हो रहा है और सम्मेलन भी हो रहा है, तो क्या लगता है? एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी को चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी लोग विश्वास करते हैं। लेकिन देश बेचते आज पूरा देश देख रहा है, तब भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, तब भी नहीं समझ रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, एडवर्टाइजमेंट तो इसलिए बेच रहे हैं ना, वो भी
वित्तीयन कर रहे हैं उसका, ताकि जीडीपी जो है उसको सुधार हो सके। आर्थिक तंगी झेल रही है हिंदुस्तान, आर्थिक तंगी झेल रहा है ना, इसीलिए। हाँ, इसीलिए आप ही की आर्थिक तंगी सुनते आ रहे हैं, आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं मुझे लगता है। एक बात आप मुझे बताइए, आप कहती हैं कि फिर मोहित शर्मा जी चिल्ला के बोलते हैं। मोहित शर्मा जी जब प्यार से बात करें तो आपको भी समझ में नहीं आती, आप तो खुद ही ऐसी बात करते हैं। ये संपत्ति इस देश की 133 करोड़ जनता की है, ये किसी की पैतृक या प्राइवेट संपत्ति नहीं है। मोदी जी चाय बेचकर ये पैसा नहीं लेके आए थे। इन संपत्तियों का निर्माण जो आप इसरो देखते हैं, एम्स देखते हैं, रेलवे देखते हैं, एयर इंडिया देखते हैं, बीएसएनएल देखते हैं, एमटीएनएल देखते हैं, ये मोदी जी ने चाय बेचकर नहीं बनाई। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है। जब आप और हम टैक्स पे करते हैं तब हम लोगों के नेताओं को वेतन भत्ता और पेंशन मिलती है। ये पैसा मोदी जी का नहीं है जो इनको नीलाम करते चले जाएंगे। और आप एक बात मुझे बताइए, ये जो कपूत वाली सरकार है, सब कुछ बेचने वाली सरकार है, नाम बदलू जो सरकार है, एक और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? सीएम योगी, भाजपा। पूरा नाम बताइए। सीएम योगी आदित्यनाथ। अब आपके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं होता भैया? जब एक चूड़ी बेचने वाला नाम बदल के चूड़ी बेचता है तो भैया उसको कहते हैं कि गलत है। तो योगी आदित्यनाथ का तो आपको भी असली नाम नहीं पता, उनका असली नाम तो अजय सिंह बिष्ट है, लेकिन आप कभी पूछते नहीं है। बताइए ना। तो मुख्यमंत्री अगर नाम बदले, अपना भी नाम बदले और पूरे प्रदेश का भी नाम बदले तो वो लीगल है, लेकिन एक चूड़ी बेचने वाला अगर अपना नाम बदल दे तो इलीगल है। लेकिन जनता को पसंद तो वही आ रहे हैं ना। कौन पसंद आ रहा है जनता को? सीएम योगी ही पसंद आ रहे हैं। एक बार बना दिया, अभी भी लग रहा है कि उन्हीं के हाथ में सत्ता जाने वाली है। एक बात आप मुझे बताइए, कौन सा सर्वे पढ़ के आई हैं? कौन सा सर्वे पढ़ के आई हैं? वो तो आप पता चल ही जाएगा नतीजे आने के बाद। कौन सा पता? क्यों आप क्या बीजेपी के एजेंट हैं? एजेंट की बात नहीं कर, बीजेपी नहीं, कोई उनके मुकाबले दिख ही नहीं रहा है किसी को। अच्छा, इतने वो कॉन्फिडेंस में क्यों नजर आ रहे हैं? जब वो हर तरफ श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर तरफ मॉब लिंचिंग हो रही है, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? अरे आप एक बताइए, आप भाजपा की एजेंट हैं? भाजपा की एजेंट की क्या? अरे आप ये बताइए, आपको रिजल्ट पहले से कैसे पता? रिजल्ट मुझे पता नहीं है, मैंने बोला नतीजे आने के बाद पता चलेगा आपको। नतीजे आने के बाद पता चलेगा। से ज्यादा कॉन्फिडेंस में तो आप नजर आ रही हैं। नहीं, नतीजे आने के बाद की बात। योगी जी, जनता देख रही है आपको, योगी जी से ज्यादा कॉन्फिडेंस में तो आप नजर आ रही हैं। मैंने ये तो नहीं बोला, नहीं, नतीजे आने के बाद पता चलेगा किसको पसंद कर रहे हैं। और कोई है ही नहीं। नहीं, नतीजे आने के बाद भैया, सर्वे की बात नहीं है, नतीजे आने के बाद पता चल जाएगा। आप भाजपा समर्थक हैं? भाजपा नहीं, तो आप कौन से समर्थक हैं बताइए पहले आप। हम इस देश के समर्थक हैं। तो फिर हम इस देश के समर्थक हैं। अब आपको प्रमाण तो आपको क्यों, आप हर चीज का विरोध क्यों करते हैं? हर चीज का विरोध क्यों करते हैं? चलिए बताइए, आप कौन सी चीज अच्छी करी जिसका मैं साथ तो एक चीज तो करी होगी। आप बता दो। 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। आप भी तो देश में, आप प्रधान 2 बार प्रधानमंत्री, कुछ तो किया होगा। अच्छा, हाँ तो बता दो ना। तो आप ही बता। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप बता दो। इतने 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, कुछ तो काम किया होगा। आप एक बात बताइए पहले आपको। नहीं, इतने नहीं, एक भी नहीं गिना पाए। नहीं मैडम। अच्छा, ये देखिए, विकास की आपने बात की थी, आवास विकास की बात की थी। आवास दे रहे हैं यूपी में, और क्या चाहिए? अच्छा, कितने लोगों को आवास मिला? नहीं, मेरे नजर में तो मिला है। आपकी नजर में कितनी जगह आपने सर्वे करा? नाम बताइए, पूरा देश जाना। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। आप तो दिल्ली में रहती हैं। यूपी में हमारे रिश्तेदार नहीं रहते क्या? तो आप अपने यूपी में रिश्तेदारों का नाम बताइए और जगह का नाम बताइए। मैं आपको दिखा दूंगी। कब दिखाएंगे आप मुझे? कैमरा दिखाओ। मेरे को नहीं देखना, जनता देखना चाहती है। दिखाएंगे तो जगह का, अरे आपके रिश्तेदार रहते हैं, जगह का नाम तो बता दीजिए। जगह का नाम है दादरा। दादरा किस जगह पड़ता है? दादरा ये यूपी में पड़ता है। यूपी में किस जगह? लखनऊ के पास। लखनऊ के पास किस जगह पे है? अब इतना मुझे नहीं नॉलेज है। मैं नहीं तो घर ना इधर। अरे चलिए, अरे झूठ मत बोलिए। मोदी जी मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आई हैं। मोदी हाई स्कूल कब खुला? मोदी हाई स्कूल जब से मोदी जी आए हैं। झूठ बोलने वाले जितने भी टेंड है वहीं से होके आ रहे हैं, समझ रहे हैं? आप भी मुझे लगता है वहीं से पढ़ के आई हैं। काम की नहीं है ना, क्या करा है मोदी जी ने? काम आप ये बताइए मेरे को, आप हर चीज का विरोध करते हैं, कुछ तो किया होगा। अच्छा, जनता को आप कहते हैं जनता भूल गई, जनता भूल जाती है, दोबारा भूल जाती है, फिर भूल गई इस बार, तो क्या होगा फिर? इनसे 3 बार पूछ लिया, 3 बार क्या, इतनी बार 3 बार से ज्यादा ही पूछ लिया। ये कहनी इतना काम किया, इतना काम किया। मैंने ये नहीं बोला इतना काम किया। नहीं, आप मैंने नहीं बोला इतना काम किया। मैंने कहा 2 बार बने हैं, जनता एक बार फिर अच्छा किया होगा, फिर भूल गई। अगर जनता, आप कह रही 2 बार भूल गई जनता, सुन के कुछ बोला? अरे तो बता दीजिए। मैंने काम को नहीं बोला, मैंने बोला 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री बने हैं वो, तो कुछ किया होगा। कुछ जनता
को पता होगा वो कुछ में तो आप जनता में नहीं आती, ये जनता को पता होगा। आप जनता में नहीं आती। जनता में आती हूँ, मगर मेरा सवाल आपसे सवाल करना, आप बताइए 2 बार आप बोल रहे हैं कि उन्होंने जनता भूल जाती, फिर भूल जाएगी, फिर किया ना नोटबंदी की, फिर भूल GST जाएगी की, जनता। महिला सुरक्षित की, ठीक है ना, महिलाओं के बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, किया ना कितना बेस्ट किया, किसानों को सड़कों पे लाके उतार दिया, किया ना कितना अच्छा किया। बजाइए ताली, क्लैप बजाइए ना, एक बार ताली बजाइए। अच्छे दिन आ गए, मोदी जी आ गए, आप पे बजाइए ताली। आप लोग तो हैं इसी भीड़ में शामिल, अरे बजा के दिखाइए, मुस्कुराइए। कभी आपका ये लखनऊ में है, कभी आपका ये गुजरात में है, जहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किसान सड़क पे उतर रहा है और आप बजाइए ताली, है ना, कि एक बार फिर मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। कहिए, चिल्ला के कहिए ना, मोदी मोदी। कैसे चिल्लाती हैं आप लोग, चिल्लाइए ना, करिए, कंटिन्यू करिए, एक बार करके दिखाइए, माइक में करके दिखा दीजिए ना। अरे आप तो एक्सपर्ट ने, करके दिखाइए ना। कब देख लिया आपने मुझे एक्सपर्ट? अरे अभी आप बता रही है मोदी जी ने, अरे मैंने कब बोला आपको, मैंने कब सारे काम के, आपने बोला जनता भूल जाती, फिर भूल गई, एक बार क्या करेंगे फिर? आप एक काम, अरे सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, सहायता लेके बता दीजिए, मोदी जी के 5 काम बता दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, नहीं, पत्रकार मित्र मेरा कुछ भी कहे, मैं सहायता लेके, सहायता नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आपने बोला 2 बार, आप पिछले 7 साल से रही हैं, मैं 7 साल से काय को कह रही हूँ, मैं के कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। आपने नहीं वोट दिया, आप भी एडवर्टाइजमेंट लेके आ जाते हैं, वोट से प्रधानमंत्री मोदी मोदी है तो मुमकिन है, मेरे एक वोट से प्रधानमंत्री। अरे आपके वोट से नहीं, आपके इस न्यूज चैनल वाले प्लेटफॉर्म से मोदी प्रधानमंत्री बने। अच्छा। सोचने की क्षमता भी मोदी जी के साथ साथ खत्म कर दी क्या, या उनकी मन की बात ही सुनती है? जनता की भी बात सुन लीजिए, क्यों बहस कर रही है, क्यों चिल्ला रही हैं, बताइए ना। जनता की बात भी सुनिए, कब तक मोदी जी के मन की बात से काम चलाएंगे? इस जनता की भी बात सुनिए, हम भी बोलने के लिए खड़े हुए, आपकी सुनने के लिए थोड़ी। आपकी सुनते सुनते 6 साल से चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना के खड़ा कर दिया, क्योंकि आप ही लोग कहते थे मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, और आज के टाइम में मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो महिलाओं के साथ में बलात्कार मुमकिन है, मोदी है तो सरहद पे जवान असुरक्षित है, ये आप बात समझिए। लेकिन ये आप कभी नहीं बोलते। एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ बलात्कार जाए, आप नहीं बोलते। 9 महीने किसान सड़क पे बैठ जाए तो आप नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही मोदी जी आ जाए ना, मोदी जी ने अगर रात को आकर यूं कह दिया ना, आपका बस नहीं चल रहा, आप तो यूं भी कह दें कि अगर वास्को डी गामा की शादी हुई होती तो वो खोज ही नहीं कर पाता। मोदी जी ने शादी नहीं करी, इसलिए देश का भला हुआ, आप तो ये भी कह सकते हैं। तो बजाइए ताली एक बार आप मोदी जी के। आप तो क्लैप करती हैं। शादी पे क्यों पर्सनल क्यों चले जाते हैं? किस पे? कि मोदी जी ने शादी नहीं करी, अभी भी छोड़। एक बात आप बताइए, आपने मुझसे कहा कि हम पर्सनल क्यों चले जाते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही सवाल किया कि वो एक विपक्ष के नेता पर, अखिलेश यादव के फादर को क्या कहते हैं, अब्बा, आपने उनसे पूछा कि आप पर्सनल क्यों चले जाते हैं? आपने पूछा उनसे? हाँ, क्या करिए, पूछा तो अब्बा कह दिया तो क्या हो गया? मतलब हाँ, आप बिल्कुल बाप है, पिता बना लिया, बिल्कुल बिल्कुल पिता बना लिया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पिता बनाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है। आपको कहाँ नजर आएगा? अरे आप तो सुनिए, आप तो वो लोग हैं जो मोदी जी की, योगी जी की तो कभी ना तारीफ बुराई सुन सकते हैं, आप तो तारीफ सुनने वाले लोग हैं, तो आपको उसमें कहाँ गलत नजर आएगा? मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, हम कर दें तो पर्सनल टिप्पणी हो जाती है, और अगर वो कर दें तो पर्सनल टिप्पणी नहीं होती। यही कहना चाहती है ना। अभी नरसिंहानंद जो है संत, उन्होंने एक बयान दिया है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियों की जो महिलाएं हैं, नेत्री हैं जो, वो रखेल है। उन्होंने किसी एक पार्टी को नहीं बोला, सारी पार्टियों को बोला है। क्या बताएंगे इस पर? ये इतनी शर्मसार ये बात है, महिलाओं के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ये लोग करते हैं, शर्म नहीं आती है? अरे आप ये देखिए, भारत देश की महिलाएं, भारत देश की स्त्रियां गौरव रोशन कर रही हैं, हैं? भारत देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, भारत देश के अंदर कल्पना चावला को देखिए, आप तमाम महिलाओं को देखिए जो विश्व में जाकर भारत देश के तिरंगे को लहरा रही हैं, और आप महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, हैं? एक महिला का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिन्हों को आपने देखा होगा कि वो ट्रेन से गिर गई थी और उसके बाद में उन्होंने पर्वतारोहिणी बनी। देखा ना, ट्रेन से गिरने के बाद में उनके पैर में चोट भी लग गई थी, उसके बाद उन्होंने पर्वतारोहिणी बनी। अरे इनको शर्म नहीं आती? अपनी बहन बेटियों के लिए भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अरे आप किसी पार्टी के लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को महिला बहन बेटी, मतलब आज के टाइम में कॉलेज के अंदर, स्टूडेंट यूनियन के अंदर हमारी और आपकी दोनों की बहनें हैं वहाँ पर कॉलेज के अंदर, ठीक है, वो भी वहाँ पर पॉलिटिक्स करती हैं, ठीक है। उसके बाद में बहुत सी माताओं बहनों की महिलाएं जो हैं वो भी पॉलिटिक्स के अंदर हैं। अरे आप सारे पॉलिटिकल लीडर्स महिलाओं का यहाँ अपमान कर रहे हैं और आपको लोग देश खड़ा खड़ा सुनेगा है? आप अपने घर में, नेत्री ने इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया अभी तक? देखिए, वो सवाल उन्होंने उठाया नहीं उठाया, एक बात आप मुझे बताइए, ये आप सवाल प्रधानमंत्री से करिए ना।
आप वही कहते थे ना कि बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो देख लीजिए महिलाओं का कैसे सम्मान होता है, और महिलाएं तो बीजेपी में भी हैं, चाहे वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, चाहे तमाम लोग हों, उनको लेकर भी तो मोदी जी को बोलना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? ये तमाम बीजेपी की महिलाएं क्यों नहीं बोलती हैं इस बात को लेकर? अरे महिलाएं तो सभी में, और ये बात पार्टी की नहीं, ये बात देश के स्वाभिमान की है, देश की आन बान शान की है कि आप महिलाओं के लिए इस तरीके की टिप्पणी करेंगे और देश चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहेगा।